So next chapter is sequence. So what is the definition of sequence? A real sequence X is a function whose domain in a set N of natural numbers and range subset of the set R of real number. Thus real sequence is denoted by symbolically X is a set of N tends to R. मतलब कि जो सीक्वेंस रहता है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन उस डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. हमारा जो डोमेन रहता है फंक्शन का वो नेचुरल नंबर रहता है और उसकी जो रेंज रहती है उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं. तो हम उसको क्या कहते हैं, रियल सीक्वेंस. मतलब रेंज अगर रियल नंबर है और डोमेन नेचुरल नंबर है तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल सीक्वेंस कहते हैं. मतलब हमने फंक्शन देखा था मैथ्स 1 में भी, हमने फंक्शंस क्या होता है वो पढ़ा है. फंक्शन में हमें डोमेन एंड रेंज रहती है. डोमेन अगर नेचुरल नंबर है एंड उसकी जो इमेज है वो अगर हमें रियल नंबर मिलती तो उसको हम रियल सीक्वेंस कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस. ओके, और अ सीक्वेंस xn is said to have limit L if for sufficiently large values of n such that mod of xn minus L can be made as small as we please or more mathematically. A number L is said to be limit of a sequence if for all epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to n such that mod of xn minus L is less than epsilon. अब लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस मतलब क्या? अगर हमने कौन से भी एक सीक्वेंस ली, सपोज हमने ऐसी सीक्वेंस ली 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सॉन. सीक्वेंस मतलब कि एक सीक्वेंस से नंबर्स रहते हैं उसको हम सीक्वेंस कहते हैं. और अगर हमने एक सीक्वेंस ली तो उस सीक्वेंस में एक ऐसा मतलब एक्सन इन दोनों की जो सब्ट्रैक्शन रहती है, मतलब वो 1, 1/2, 1/3, 1/4, तो वो एक कौन से भी एक नंबर के पास, मतलब ये 1/4 है, ये 1/5, 1/6. अब आफ्टर सम एन लार्ज ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1/100, 1/101. तो इन सब की जो सीक्वेंस है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, 0 के पास आ जाएगी. मतलब उसकी वैल्यू भी 0 पॉइंट के पास ही आएगी इसकी सीक्वेंस. मतलब जो सीक्वेंस है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होती है, फोकस होती है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है. यहाँ पे अगर सपोज हमारा रियल नंबर है, यहाँ पे सपोज 1 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे पहला नंबर आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा 1/3, यहाँ पे 1/4. और फिर आगे जाके जैसे हम ये एनलार्ज करेंगे तो ये सीक्वेंस यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट मतलब वो 0 के पास क्या हो जाएगी, 0 और उन सबका सीक्वेंस मिलने बहुत कम डिस्टेंस रहेगा. तो इसका मतलब उसका लिमिट क्या हो गया, 0 हो गया. इसका मतलब मॉड ऑफ xn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन. मतलब उस सीक्वेंस में और एक पर्टिकुलर नंबर में जो उसका डिस्टेंस अगर स्मॉल रहता है, मतलब xn ये सीक्वेंस और L इन दोनों के बीच बहुत स्मॉल डिस्टेंस रहता है, या मतलब या अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही रहते हैं, या पूरी सीक्वेंस उस नंबर पे या उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस. अब एक्सन इज सेड टू बी कॉन्वर्जन. कॉन्वर्जन सीक्वेंस मतलब क्या, इफ इट्स लिमिट इज फाइनाइट नंबर एंड इफ L इज लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस देन वी से दैट एक्सन कॉन्वर्जेस टू L. अगर उसका लिमिट एक वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो वो हम क्या कहेंगे, उसको कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस कहेंगे. सपोज हमने रियल नंबर R लिया, तो R ये क्या हो गया, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं. उसको वो कहाँ पे भी रुकती नहीं है, ये इंक्रीज ही हो जाती है. तो उसको एक पर्टिकुलर लिमिट नहीं है. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई. लेकिन ये जो ऊपर की हमने सीक्वेंस ली थी वो 0 पे क्या होती है, कॉन्वर्ज होती है. 0 ये उसका क्या है, लिमिट है. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई और उसका लिमिट 0 हो गया. लेकिन R ये बाउंडेड बिलो भी नहीं है, बाउंडेड अबव भी नहीं है. इसका मतलब ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है, और अनबाउंडेड सीक्वेंस को लिमिट नहीं रहता, इसलिए उसको लिमिट नहीं, इसलिए वो नॉट कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई. अब डाइवर्जन मतलब जो सीक्वेंस कॉन्वर्जन नहीं है उसको हम डाइवर्जन कहते हैं. उसका लिमिट या तो इन्फिनिटी रहता है या तो -इन्फिनिटी रहता है. फाइनाइट लिमिट उसका लिमिट नहीं होता, इसका मतलब वो इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी होता है. अब यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखाएं. शो दैट द सीक्वेंस xn वेयर xn इज इक्वल टू 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज कॉन्वर्जेस टू 0. अब हमें ये क्या करनी है, सीक्वेंस xn इज इक्वल टू 1, 0 से क्या करनी है, कॉन्वर्जन दिखानी है. अब सीक्वेंस हमने क्या ली, xn इज इक्वल टू 1/n ये सीक्वेंस ली, और हमें कॉन्वर्जेस टू क्या दिखानी है, 0 दिखानी है.
कॉन्वर्जेस टू जीरो। इसका मतलब हमें बाय डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। ओके, सो यल हमारा क्या है, लिमिट पॉइंट जीरो है। तो कंसीडर करेंगे हम, कंसीडर मॉड ऑफ एक्स एन माइनस जीरो, दैट इज एक्स एन क्या है हमारी सीक्वेंस 1/n माइनस जीरो, ये कंसीडर करेंगे हम फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अब एक्स एन 1/n एक्स एन माइनस जीरो विच इज इक्वल टू 1/n माइनस जीरो, दैट इज हमें मिला ये 1/n। ओके, अब मॉड ऑफ एक्स एन माइनस जीरो अगर लेस दैन एप्सिलॉन है, इफ एक्स एन माइनस जीरो इज लेस दैन एप्सिलॉन, देन एक्स एन माइनस जीरो की वैल्यू क्या आती है 1/n ये भी क्या हो गया लेस दैन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हो गया, ये n यहाँ पे गया, एप्सिलॉन नीचे गया, दैट इज 1/एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन इज लेस देन n, दैट इज n ये क्या हो गया बड़ा हो गया 1/एप्सिलॉन से। ओके, अगर n बड़ा है तो कोई भी हमें अगर दूसरा इंटीजर्स लेते हैं तो वो भी क्या होगा 1/एप्सिलॉन से बड़ा होगा। और n हमने क्या लिया, n इज ग्रेटर इक्वल m, मतलब हमने दूसरा अगर इंटीजर्स लिया तो वो क्या हो गया 1/एप्सिलॉन से भी क्या है बड़ा है। इसका मतलब हमारा सब जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाती है जीरो पे क्या हो जाती है कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, दैट इज एक्स एन माइनस जीरो हमें क्या मिलता है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल m, दैट इज लिमिट n एक्स एन n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू जीरो। ओके, ठीक है, अब आगे क्या दिया है हमें, शो दैट द सीक्वेंस एक्स एन वेयर एक्स एन इज इक्वल टू 1/n² प्लस n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n कॉन्वर्जेस टू जीरो। अब हमें एक्स एन इज इक्वल टू 1/n² प्लस 1 ये सीक्वेंस दिखाई और वो जीरो पे कॉन्वर्ज है कि नहीं वो दिखानी है यहाँ पर। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस एक्स एन इज इक्वल टू 1/n² प्लस 1। अब n² प्लस 1 ये लेस देन क्या हो गई, अगर प्लस 1 है तो 1/n² प्लस 1 विच इज लेस देन 1/n²। हम अगर ये प्लस 1 यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि n² प्लस 1 इज ग्रेटर देन n², मतलब प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये बड़ा नंबर मिलेगा, लेकिन रेसिप्रोकल लेने के बाद ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, दैट इज 1/n² प्लस 1 ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा 1/n², और 1/n² इज ऑल्सो लेस देन 1/n, और 1/n इज कॉन्वर्जेस टू जीरो। अगर 1/n जीरो पे कॉन्वर्ज होती तो 1/n² प्लस 1 भी क्या हो गए जीरो पे कॉन्वर्ज हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/n² प्लस 1 इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन, that is 1/n is less than epsilon and therefore it is this sequence is converges to zero। okay, इसे दिखाना है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इज xn is equal to n² plus 1/2n² plus 5। अब नेक्स्ट सीक्वेंस दी हमें n² plus 1/2n² plus 5। अब ये कॉन्वर्जेस टू हमें क्या दिखाना है 1/2 को कॉन्वर्ज होती है ये दिखाना है। अब हम क्या कंसिडर करेंगे xn माइनस एल, दैट इज xn क्या हो गई हमारी n² प्लस 1/2n² प्लस 5 और यल क्या है -1/2। अब ये सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर हम सॉल्व करेंगे 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई किया 2n² प्लस 2 -1 से मल्टीप्लाई किया तो 2n² माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 2n² प्लस 5 ये आएगा 2n² कैंसल 2 माइनस 5 दैट इज -3/2 इंटू 2n² प्लस 5। ओके, अब ये नंबर मिल गया हमें तो मॉड्यूलस हम निकालेंगे तो हमें ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो ये आएगा 3/2 2n² प्लस 5। अब ये 2n² प्लस 5 विच इज लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा अगर ये 3/2 इंटू 2 4n² अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो, अगर ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन है तो उसमें प्लस 5 ऐड करने के बाद ये भी टर्म क्या होगी लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब 3/4n² लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब n² वहाँ पे गया, n² इज ग्रेटर देन 3/4 एप्सिलॉन, दैट इज n इज ग्रेटर देन √3/4 एप्सिलॉन। तो √3/4 एप्सिलॉन तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सपोज
न्यू एप्सिलॉन डैश कहेंगे। मतलब हमें एक एन डैश एन ऐसा मिला विच इज लेस ग्रेटर देन एप्सिलॉन डैश ऐसे मिला, तो इसका मतलब ऐसा एन एग्जिस्ट हो रहा है कि उसकी वैल्यू एप्सिलॉन से क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब ये हमें क्या मिलागी, 3/2 इन ब्रैकेट 2n² + 5 इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये लेस देन एप्सिलॉन है, और इसका मतलब ये क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन, और ये लेस देन एप्सिलॉन हो गई। इसका मतलब ये कॉन्वर्जेंस टू सीक्वेंस क्या हो गई, 1/2 को ये क्या हो गई, सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट हो गई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इज xn इज इक्वल टू √n+1 minus √n for all n belongs to n. Prove that limit n tends to infinity xn is equal to 0. अब हमें ये सीक्वेंस क्या करनी है, उसका लिमिट हमें क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। अब xn इज इक्वल टू हमने √n+1 माइनस √n ली, अब उसको कॉन्वर्जेस टू 0 दिखाना है। फिर हम क्या करेंगे, xn माइनस यल विच इज इक्वल टू xn मतलब √n+1 माइनस √n माइनस यल की वैल्यू क्या है, 0। ओके, उसकी वैल्यू 0 मतलब वही नंबर आएगा √n+1 माइनस √n। उसको रैशनलाइज किया हमने, उसको रैशनलाइज करने पर √n+1 माइनस √n डिवाइडेड बाय √n+1 प्लस √n मल्टीप्लाइड बाय √n+1 प्लस √n। उसके रेसिप्रोकल से या रैशनलाइज करने के लिए उसका जो इन्वर्स है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो यहाँ पे a² माइनस b² के फॉर्म में ये आएगा n+1 माइनस या √n² दैट इज n, और यहाँ पे ये रूट पे ऐसे की वजह से डिनोमिनेटर पे तो n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/√n+1 प्लस √n विच इज लेस देन 1/√n। ओके, √n+1/√n दैट इज 1/2√n। लेकिन 1/√n ये सीक्वेंस क्या होती है, 0 को कॉन्वर्ज होती है, इसका मतलब ये क्या होती है, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये लेस देन एप्सिलॉन आ गई, तो इसका मतलब जो हमने ये सॉल्व किया वो भी क्या हो गई, लेस देन एप्सिलॉन दैट इज √n+1 माइनस √n माइनस 0 इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन दैट इज xn माइनस यल इज लेस देन एप्सिलॉन दैट इज √n+1 माइनस √n। ये क्या हो गई, 0 को कॉन्वर्ज हो गई। ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन मिल गई xn माइनस यल, तो ये इसका मतलब xn का लिमिट यल हो गया, या तो सीक्वेंस xn इस यल को कॉन्वर्ज होती है। नेक्स्ट इज xn इज इक्वल टू a⁻n for all n belongs to natural numbers. Prove that limit n tends to infinity xn is equal to 0. हमें अब a⁻n ये सीक्वेंस 0 को कॉन्वर्ज दिखानी है। ओके, अब यहाँ पे a⁻n इसका मतलब हमें क्या दिखाना है, xn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है फिर से। तो मॉड ऑफ xn मतलब क्या है, a⁻n माइनस 0, ये कंसिडर किया हमें LHS रूट ऑफ a⁻n माइनस 0 विच इज इक्वल टू a⁻n। अब a⁻n ये क्या हो गया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन से अगर हमने इस पे लॉग अप्लाई किया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि n इंटू लॉग ए विच इज लेस देन लॉग एप्सिलॉन, n इंटू लॉग ए विच इज लेस देन, क्योंकि लॉग ए लॉग एप्सिलॉन से छोटा ही होता है, तो n इंटू लॉग ए इज लेस देन लॉग एप्सिलॉन इफ एंड ओनली n इज ग्रेटर देन लॉग एप्सिलॉन अपॉन लॉग ए। मतलब n log a इज लेस देन log एप्सिलॉन, ये कब पॉसिबल होगा, अगर n की वैल्यू log एप्सिलॉन अपॉन log a से बड़ी है। तो ये यहाँ पे क्या किया, log a यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये n क्या हो गया, लेस देन दैट इज मॉड ऑफ xn माइनस 0 विच इज लेस देन एप्सिलॉन दैट इज a⁻n इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। तो उसको हम क्या कहेंगे, एप्सिलॉन डैश कहेंगे, दैट इज n इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन डैश मिल गए। इसका मतलब कब, जब हम a⁻n माइनस 0 ये कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब xn माइनस 0 ये क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गई, 0 को कॉन्वर्ज हो गई।
लास्ट एग्जाम्पल इज xn इज इक्वल टू 1/3 फिर से हम क्या करेंगे, xn माइनस, इसको हमें 0 पे कॉन्वर्ज करनी, तो xn माइनस यल इज इक्वल टू 1/3 माइनस 0, इसका मतलब 1/3 आएगा। और 1/3 ये क्या रहता है, इसका उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/3 अब जैसे पावर हम उसकी इंक्रीज करेंगे वैसे 1/3 की वैल्यू क्या हो गई, कम हो जाएगी, क्योंकि पावर 1 है, 2 लिया तो ये 1/9 हो जाएगा, पावर 3 लिया तो 1/27 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसका मतलब उसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आएगी। और ये लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या हो गया कि 1/3 इसको कन्वर्जेस टू 0। ओके, सो इस तरह ये सीक्वेंस कैसे कॉन्वर्जेंट दिखाते हैं ये हमने देखा कि मॉड ऑफ xn माइनस यल ये क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो ये सीक्वेंस क्या होती है, कॉन्वर्जेस टू यल रहती है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, बाउंडेडनेस ऑफ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस बाउंडेड अबाउ बाउंडेड बिलो कब रहती, तो ये हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।